अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का, और आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 1 के छात्र हैं। वो अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आयुष जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आयुष जी, स्वागत है। सभी को मेरे प्रणाम। मैं आयुष जी, स्वागत है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा तुम थके दौड़ा, घोड़ा थक गया मंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या गजब का यार। हो बहुत शानदार, क्या बात। बहुत ही सुंदर है। ओह पांडे सर, देखिए क्या कमाल का यार। क्या वो पांडे सर, देखिए जरा आप एक स्टेप, ये देखिए, ये एक पैर का नृत्य, बहुत बढ़िया। देखिए उनके कितने तेज चल रहे स्टेप। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, क्या गजब का यार। शानदार, क्या गजब का, शानदार, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। ओहो, तो चलिए पांडे सर शुरू करते हैं। अब बिल्कुल प्रारंभ करें आदरणीय। एक बार पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और दोहा गायन कार्यशाला के आज जिनका नाम नहीं है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो आज 1044वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय श्री राजकुमार सचान होरी जी, जो कि साहित्यकार है और आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे, पीसीएस ऑफिसर हैं। और आप मेरठ के नगर निगम में और अपने गाजियाबाद के एक जिलों में प्रशासनिक अधिकारी बतौर रहे हैं। आज आपने समय निकाला है, पहली बार हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय सचान होरी सर का। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रेणु ओझा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सुगंधा जी हिंदवान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और हमारी दोस्त अपेक्षा राज जी आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साहित्यकार, शिक्षक, नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच आयुषी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, अभय खेतवाल जी, आदित्य बोरा जी, अंशुल आर्या जी। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं दीपा कलोनी जी और अशोक पंथ जी, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी से, हरीश देवतला जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हेमा तिवारी जी, कोमल खेतवाल जी, लक्की मेहरा जी हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, पूनम लता जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रमोद यादव जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रियांशु बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, रेणु ओझा जी जुड़े हैं, श्रेयजल जी पटना बिहार से हमारे बीच, और श्वेता शर्मा जी, श्याम पांडे जी, सुधीर तिवारी जी, सुमित श्रीवास्तव सर, सुनीता पांडे जी आईडी से हमारे साथ, और उमा खेतवाल जी। और इस आज के इस पटल पर विष्णु गौड़ जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच दरभंगा से भी कई दोस्त जुड़े हैं, जो कि कल के कार्यक्रम की सूची में है, लेकिन वो आज जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपनी दोस्त अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, सबसे पहले सर आपको मेरा प्रणाम एवं आपका बहुत बहुत आभार।
माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1044वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज दोहा गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपने दो दोहे प्रस्तुत करेंगे एवं उनका अर्थ भी बताएंगे। तो अब मैं आज के इस अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजकुमार सचान होरी जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी TCS, साहित्यकार लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है एवं मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी रेनू ओझा, कक्षा 12, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा, उधम सिंह नगर से। बहन दीदी, आपका भी बहुत स्वागत है एवं मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन सुगंधा हिंदवान, कक्षा 6, सरस्वती विद्या मंदिर, बाबूगढ़, देहरादून से। बहन, आपका भी स्वागत है एवं मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा, मध्य प्रदेश से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आप सभी लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ एवं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 8वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो अब मैं इसी क्रम में कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी रेनू ओझा, कक्षा 12, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा, उधम सिंह नगर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, तो क्या आप तक आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त शिक्षकों, अभिभावकों एवं मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रेनू ओझा, कक्षा 12, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज जैसे कि बाल प्रहरी का 1044वां यह ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें दोहा गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज की इस कार्यशाला में मैं अपने दोहों को प्रस्तुत करूंगी एवं उनके अर्थों को भी बताऊंगी। तो मेरा जो पहला दोहा है वो कबीरदास जी द्वारा लिखा हुआ है, जो कि इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी सज्जन व्यक्ति से या फिर ज्ञानी व्यक्ति से हमें ज्ञान भरी बातों को अर्जित करना चाहिए, उसकी ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए, ना कि हमें उसकी जाति पूछनी चाहिए। जिस प्रकार जब हम बाजार में जाकर कभी तलवार खरीदते हैं तो हम तलवार का मोल भाव करते हैं, ना कि उसे रखने वाले म्यान का मोल भाव करते हैं। मेरा दूसरा दोहा है जो कि कबीरदास जी द्वारा ही लिखा गया है। आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, रही एक की एक कबीरा, रही एक की एक। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यद्यपि कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है या कोई गाली देता है तो जरूरी नहीं है कि हम उसका जवाब अपशब्द कह के ही दें, क्योंकि जिस समय वो व्यक्ति हमें कोई बुरा वाक्य या फिर गाली देता है
तो वह एक ही रहती है उस समय, परंतु यदि हम पलटकर उसका जवाब उसी की भाषा में देते हैं तो वह एक से अनेक में परिवर्तित हो जाती है। पर अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो वह एक ही रहेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपका पहला दोहा जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखित था वो भी बहुत उत्तम था, और जो आपका दूसरा दोहा था वो भी कबीरदास जी लिखित था। तो आपके दोनों दोहे बहुत ही सुंदर थे। तो अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सभी को बाल प्रहरी के कुछ नियम बताती हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें, और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 5 सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज दोहन गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला दोहा है, माला तो कर में फिरे जीभ भी फिरे मुख माही, मनुवा तो दहु दसी फिरे तो सुमिरन नाही। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की झूठी पूजा करते हैं उनके हाथ में माला तो रहती है लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं रहता। उनका मन संसार की मोह माया में जकड़ा रहता है। क्या ये ईश्वर की सच्ची आराधना है? अर्थात सच्चे के मन की गई पूजा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या पाको डारी दे दया करे सब कोई। भावार्थ, जो लोग मन से स्थिर होते हैं, जिनका मन सदैव प्रसन्न रहता है, जिन्होंने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली होती है, ऐसे लोगों का संसार में कोई शत्रु नहीं होता। अर्थात वे सभी पर दया की भावना रखते हैं और सभी को अपना मित्र मानते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपके दोनों दोहे भी बहुत सुंदर थे और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी श्रेयजा सिंह कक्षा 12 जेडी विमेंस कॉलेज पटना बिहार से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आज दोहा गायन कार्यशाला में जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल खुला है या कुछ खुला है? आवाज साफ नहीं आ रही। क्या आपको बाद में बुला? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी सर। हाँ, जी दीदी, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन श्रीनिधि बुधानी कक्षा 6 कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम श्रीनिधि बुधानी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं कैंपस स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं आज आप सभी के समक्ष कबीर जी के
कुछ प्रस्तुत दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। वृक्ष वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीत है, एक आवत और एक जात। अर्थात कबीर जी जीवन मरण के संदर्भ में समझाते हुए कहते हैं कि पेड़ अपने पत्तों को गिरता हुआ देखकर कहता है कि इस संसार की तो यही रीत है, पुराने पत्ते टूटकर गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, और इसी तरह से बूढ़े मरते हैं और नए लोग जन्म लेते हैं। जीवन मरण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। भावार्थ है, संत कबीर जी पेड़ के पत्तों के माध्यम से प्रकृति का वह सबसे बड़ा नियम समझाते हैं कि जो इस संसार में आया है वह निश्चित रूप से एक दिन जाएगा, और प्रकृति द्वारा कोई दिन जाएगा और प्रकृति द्वारा कोई दूसरा आ जाएगा, और प्रकृति का यह नियम जन्म मरण उत्पन्न विलुप्त वह हमेशा चलता रहेगा। जो दूसरा दोहा इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझसे बुरा कोई ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। कबीर जी कहते इस दोहे में बता रहे हैं कि इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता। जब आप अपने अंदर जो बुराई चल रही है उसको समाप्त ना कर लेंगे तो आपको बाहर का संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नजर नहीं आएगा। और जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को जान नहीं लेते और अपनी बुराई को खत्म नहीं कर लेते, तब तक आपको पूरे संसार में कहीं भी जाओगे सब बुरे दिखेंगे। परंतु जब आप अपनी सारी बुराई त्याग दोगे तब आपको कोई बुरा दिखेगा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपके दोनों दोहे बहुत सुंदर थे और आपका दूसरा दोहा कबीरदास जी द्वारा लिखित था, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हर्षिता बिष्ट, कक्षा 8, अनूप सरस्वती शिशु मंदिर बसोली अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन। जी दीदी, आपका स्वागत। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम अनूप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बसोली है। आज मैं आपको अपनी दोहे सुनाना चाहती हूँ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसका अर्थ है, संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि सत्य स्वयं ही एक तप है और झूठ पाप है। जिनके हृदय में सत्य है वही पर हरि का वास है। ईश्वर क्या है? सत्य ही तो ईश्वर है। जिनके हृदय में सत्य है वहाँ ईश्वर विराजमान है। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। काल करें सो आज कर, आज करें सो आप, पल में पल लय हो यगी, बहुरी करेंगे आप। इसका अर्थ है, जो काम कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय को जाएगा तो आप अपना काम कब करेंगे? धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने अपने दोहे गीत के साथ प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही सुंदर थे। तो मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ
आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है फिर, खुश रहो। हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। लो जनाब। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय अपेक्षा, बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजकुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रेणु, प्रिय सुगंधा, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीत की हटी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, दोहा वाचन कार्यशाला बहुत बेहतरीन कार्यशालाओं के रूप में बाल प्रेरित की ये कार्यशालाएं न बच्चों को नीतिपरक दोहा वाचन के लिए अभिप्रेरित करती हैं, अपितु अर्थ के अनुसार नीति वचन के आधार पर बच्चों को सत्कार्यों की प्रेरणा भी देती है। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए ये कार्यशालाएं बड़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने से आपके व्यक्तित्व में जो अंतर स्पष्ट हो रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, मौसम बदल रहा है, सभी को सावधानी रखनी चाहिए, बाहर का खाने से बचना चाहिए, ठंडा नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जो सर्दी परेशान करती है और उसकी तो लंबे समय तक दिक्कत महसूस होती है। सभी को अपनी अपनी समझ का विकास करना है, अच्छी आदतों का विकास करना है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। निश्चित रूप से आज हमारे देश को जरूरत है व्यसन मुक्त नागरिकों की, सशक्त नागरिकों। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनः अपनी बात को दोहराते होते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हुए जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को स्वाशीष देते हुए, तुरंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो या कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी और इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आप हमेशा इस कार्यशाला से जुड़ते हैं और आप हमें ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं। और आपने हमें एक कबीरदास जी का दोहा भी सुनाया जो कि बहुत ही उत्तम था और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की
पार्षी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वर्षा जोशी, कक्षा 1, सरस्वती पब्लिक स्कूल, छिनकी फार्म, खटीमा, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन वर्षा? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे छठे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया आदित्य बोरा, कक्षा 9, विवेकानंद इंटर कॉलेज, अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य बोरा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज नांदरा, अल्मोड़ा है। तो आज मैं सर्वप्रथम उदय किरोला सर को प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कार्यशाला में जुड़ने का अवसर दिया, और आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार सचान होरी सर जी को भी मेरा प्रणाम, आकाश तापसर सर जी को भी मेरा प्रणाम। तो आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं ज्यादा देर न करते हुए आप सभी के सामने कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करा, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाय। तो इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, मन रूपी सरोवर में जब हंस रूपी आत्मा का मुक्ति रूपी परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो फिर वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। और मेरा दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत में फिरे, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी के प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी प्रेमी परमात्मा रूपी प्रेमी को खोजता फिरता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता, किंतु जब उसका मिलन परमात्मा यानी ईश्वर रूपी प्रेम से हो जाता है, तब सारा विष, सांसारिक दुख, कष्ट, लाभ उसके लिए अमृत समान सुख देने वाला हो जाता है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही, बहुत शानदार रही। आपके दोनों दोहे भी कबीरदास जी के थे, जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के 7वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया निवेदित तिवारी, कक्षा 8, कैंपस स्कूल, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। शुभ संध्या सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं निवेदित तिवारी कैंपस स्कूल से कक्षा 8 का छात्र आज आप लोगों के समक्ष कबीरदास जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पहला दोहा इस प्रकार से है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। जाति न पूछत साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, परा रहने दो म्यान। मोल करो तरवार का, परा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। क्योंकि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। धन्यवाद। जी भैया, आपके दोनों दोहे बहुत ही उत्तम थे, बहुत लाजवाब थे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजकुमार सचान होरी जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी PCS, साहित्यकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। सर, मैं आपको उन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान हो, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान हो। स्वागत करती हूँ मंच पर आपका, स्वागत करती हूँ मंच पर आपका। आप ही हमारी महफिल की शान हो, आप ही हमारी महफिल की शान हो। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की आठवीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी योशा शर्मा कक्षा 8 विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योशा शर्मा कक्षा 8 की छात्रा विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आज मैं आप सभी के समक्ष कबीर दास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, कबीरा तब मुख बाहर आने। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अनमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुख से बाहर निकाल देता है। दूसरा, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, कबीरा ना कहूं से बैर। अर्थात इन संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही और बहुत ही सुंदर रही। आपके दोहे भी बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। मेरा नाम दीक्षित खेतवाल है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। मैं आज आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समायाजी हूँ। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे सो कब। अर्थात जो काम है वो और आज करना है, लय हो तो फिर आप अपने काम कब करेंगे। मेरा दूसरा दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। इसका अर्थ है, जीवन में हार और जीत केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया तो हारा हुआ है, और यदि उसने मन को जीत लिया वो विजेता है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही, बहुत लाजवाब रही। आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी एवं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव कक्षा 1 KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आया, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज दोहा चंद्रशाला है, तो मैं आपके सामने 2 दोहे करने जा रहा हूँ, जो कि पवन तले संकट है, मंगल मुहूर्त राम ले सही बसंत स्वरूप। मेरा दूसरा है, देश लाले अर्धन लाल लंगूर बदल दे दानोदर, जय 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 कपूर। जी धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आप इतने छोटे थे फिर भी आपने हमें इतने सुंदर 2 दोहे सुनाए। तो
अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया कार्तिक तिवारी कक्षा 8 श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। मैं आप सभी के सम्मुख कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न दूर। इसका अर्थ है हमें अति बोलना भी नहीं चाहिए और हमें अति चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें अति बारिश तथा अति धूप पसंद नहीं है, वैसे ही अति चुप रहने या बोलने से भी अच्छा नहीं रहता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें कि मेरा परिवार तथा मैं खा सकूं, और मेरे घर में कोई साधु संत आए तो वे भी भूखे ना जाएं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके दोनों दोहे कबीरदास जी के थे, जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे अगले प्रतिभागी मेरे भाई अभय खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी भाई, आपके जी, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना मोबाइल का कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के प्रांगण में मैं आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अभय खेतवाल है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। मेरा मुझे मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। इसका भावार्थ है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मेरा यश धन संपत्ति मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति सब कुछ तुम्हारी लिए है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी। तेरी दी गई हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है, इसमें मेरा अपना लगता ही क्या है। इसी प्रकार मेरा दूसरा दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को ढाइया करे प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। इसका भावार्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच चुके हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छे तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही, बहुत ही शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की 13वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अनुष्का पांडे कक्षा 3 चाइल्ड सेक्रेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिंदु खट्टा नैनीताल से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, जी बहन, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का पांडे है, मैं कक्षा 3 की छात्र
मैं आपके संग एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्दी आई ठंड के पहले वर्दी आई, सबने ला दे जूते कपड़े चाहे तक दिन आप सभी की लारो सबकी लारो टूट रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। थैंक यू। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। आपने हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर एक बार मुख्य अतिथि जी को फिर से आमंत्रित कर लीजिए, मुख्य अतिथि महोदय को। जी सर। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजकुमार सचान होरी जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, PCS, साहित्यकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान हो, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान हो, स्वागत करती हूँ मंच पर आपका, स्वागत करती हूँ मंच पर आपका, आप ही हमारी महफिल की शान हो, आप ही हमारी महफिल की शान हो। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है जुड़े नहीं हैं और नेट बाद में फिर आमंत्रित करिएगा। मैं तब तक अपनी बात कह लेता हूँ। आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई अपेक्षा राज जी। और आपका जैसा बताया आपने 8वां संचालन, और आपके हर संचालन में हम देख रहे हैं कि एक नया निखार आता जा रहा है, जो आत्मविश्वास है और जिस उमंग और उल्लास के साथ आप संचालन कर रहे हैं, उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम। और ये तभी संभव हो पाता है जब मन के भीतर आत्मविश्वास हो। हमें संचालन में आनंद आ रहा, हम उस आनंद को महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी मंच पर आए और दो दोहे गाकर अर्थ सहित हमें बताएं। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज दोहे गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे ही सुजान, संपत्ति सचे ही सुजान। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इसी तरह सज्जन व अच्छे व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं तथा दूसरों की मदद करते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो कार्य हम कल करना चाहते हैं हो, उसे आज ही पूरा कर दो, और जो आज करना चाहते हो उसे अभी पूरा कर दो। पल भर में प्रलय हो सकता है, इसलिए तुम अपने उस कार्य को कब कर पाओगे, इसलिए हमें अपने कार्यों को समय से कर लेना चाहिए। धन्यवाद।
सर आपका माइक ऑन नहीं है। सॉरी, क्षमा करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। मैं माइक मेरा लॉक रह गया। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब जो है ये इस दोहे, ये दोहा हम पर, हमारे बच्चों पर, प्रतिभागियों पर, सब पर बहुत लागू होता है। हमें काम करने में ढिलाई नहीं करनी चाहिए, काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल काम करना है उसे कोशिश करें कि आज ही कर, क्योंकि पता नहीं कल कौन सी कठिनाई आ जाए, कौन सी विपत्ति आ जाए, हम कार्य को न करें। बच्चों के लिए तो होमवर्क रोज करना, तो रोज का रोज करें, आने के बाद उसी दिन पूरा करें। और करते भी हैं बच्चे, छोड़ते नहीं उसको। बहुत शानदार प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आज ज्यादातर बच्चों ने कबीर दास जी के दोहे सुनाए और कबीर के नीति के दोहे तो बहुत ही अच्छे दोहे हैं। हमारे जीवन में हमें असीम प्रेरणा से भर देते हैं, उत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कबीर। आपने रहीम के दोहे सुनाए। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए में पानी। तरवर जो है यानी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, और तालाब पानी से लबालब भरे होते हैं, लेकिन अपना पानी वो स्वयं नहीं पीते, वो दूसरों के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। वृक्ष के भी और तालाब भी, नदी भी। तो इसी तरह से हमारा हमें जीवन में करना चाहिए, जितना हम दूसरों के लिए, दूसरों का काम कर सकें, जितने अधिक अपने धन को दूसरों को दे सकें, दूसरों की मदद कर सकें। अब बच्चे क्या कर सकते हैं? दूसरों की मदद यही कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज नहीं है, उसको दिक्कत आ रही है, तो उसकी मदद करें, उसका काम पूरा करें, और ना हो तो उसको स्कूल के बाद उसको साथ में बैठकर पढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं। ये बच्चों के लेवल पे संभव। तो सारे प्रतिभागियों को आज जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन एक प्रतिभागी ने दोहे की जगह कविता सुना दी सर्दी पर। आपको कविता नहीं सुनानी थी, दोहा सुनाना था। और दोहा तो आपको कहीं भी मिल जाता है। हनुमान चालीसा है, उसमें भी दोहे। तो वहां से जैसे आयुष जी ने हनुमान चालीसा से दोहा ले लिया और सुना दिया, इसी तरह से दोहे आपको, आप अपने माता पिता से, भाई बहन किसी से भी मदद लेते तो आपको दोहे मिल जाते। तो ध्यान रखें, पूरा पढ़ें जो भी आपके सामने आ रहा है। कार्यशाला के में क्या कहा गया है, दोहा गायन कार्यशाला है, न कि कविता गायन। पाठ्य पुस्तक की कविता नहीं सुनानी है आपको, दोहा सुना और उसका अर्थ भी बताना। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को एक बार पुनः। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सुगंधा इंदवान कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, बाबूगढ़ देहरादून से। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने दो दोहे गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी रेणु ओझा है, कक्षा 12 की छात्राएं, कटिमा उधम सिंह नगर से। रेणु जी ने अपना वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने कबीर दास के दो दोहे सुनाए। सॉरी, पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जात नहीं पूछी जाती, उसके ज्ञान से लाभान्वित होना। और कहते हैं कि जितना आप सज्जन के निकट रहेंगे, उतने ज्यादा आपके ज्ञान में, आपके गुणों में वृद्धि हो। तो और दूसरा दोहा उनका है, अवदगारी एक है, लोटक होए अनेक। आप किसी को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो दूसरा वाला आप एक अपशब्द कहेंगे, वो दो अपशब्द कहेगा, 3 कहेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप उसे वहां से हट जाएं, उसका उत्तर न दें, उचित समय पर उसको समझा बुझा दें।
ये कबीरदास जी के दोहों की खासियत है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई रेणु ओझा जी को सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राजकुमार सचान पुरी जी हैं, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी PCS ऑफिसर हैं और साहित्यकार हैं लखनऊ से। नेट की बाधा की वजह से वो नहीं जुड़ पाए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा और वे अपना मुख्य अतिथि का वक्तव्य देंगे और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन भी देंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि जो दोहे हैं ये नीति के वचन और ये हमें सत्कर्मों को करने की प्रेरणा देते हैं। हमें व्यसन मुक्त नागरिक बनने में, आदर्श नागरिक बनने में, अपनी मानवता का विस्तार करने में मदद देते हैं। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पढ़ाई से इतर उनका कहीं मुख्य लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। पढ़ाई ही रंग को राजा बनाती है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पुस्तकालय जा करके महापुरुषों की जीवनी है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको ले आना है और ले आ करके पढ़ना है। और महापुरुषों की जीवनी में अगर कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने जीवन में उतार लें, हमारे अंदर कमी है, हम उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, आचरण में उतारने का प्रयास करें, तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा। हम खुद महसूस करेंगे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने कबीर का एक दोहा भी सुनाया, जो है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो। तो प्रेम ही सब कुछ है, पोथी किताब ये नहीं, मुख्य चीज प्रेम है। प्रेम किससे? ईश्वर से। आदरणीय सरस्वती जी प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनके सुंदर उच्च उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वो अपने आशीर्वाद वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए सुनने लायक है, सीखने लायक है। और इसीलिए उनके आशीर्वचन को सबको अवश्य सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार और करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जोड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से। आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय विष्णु गौड़ जी, आदरणीय डॉक्टर DS वोरा जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपके जुड़ने से हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है और अभिभावक वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर ले आए। और जिस बच्चे ने आज अपने अभिभावकों को से राय नहीं ली और दोहे की जगह कविता सुना, यहाँ उसको पढ़ना चाहिए था और अभिभावक से पूछना चाहिए था। हमारे ख्याल से बच्चा नया है और तो बिना अभिभावकों के अपने माता पिता से पूछकर अभ्यास करके पहली बार आ पा रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, उसका जरूर ध्यान रखें। जो विषय है उसी पर वो, यही अभिभावकों का की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमेशा महत्वपूर्ण है।
संसाधन मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष मुहैया कराते हैं, लैपटॉप देते हैं, एंड्रॉइड फोन देते हैं बच्चों को, प्रेरित करते हैं बच्चों को कि पूर्वाभ्यास करें। और वो अभिभावक सबसे ज्यादा खुश उस दिन होता है जिस दिन उसका बच्चा सर्वोत्तम प्रस्तुत देता है। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम के सुधार आधारबिंद और प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जो ऋषियों का सा जीवन जी रहे हैं, प्रातःकाल 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे और एक के बाद एक सरस रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशालाएं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही तुम्हारी अपेक्षा राज्य को मैं सौंपता हूँ कि वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़ के हमें इतनी अच्छी बातें बताकर एवं ज्ञानवर्धक बातें बताकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। और आप हमेशा इस कार्यक्रम से भी जुड़ते हैं और हम सभी बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन सुगंधा हिंदवान, कक्षा 6, सरस्वती विद्या मंदिर, बाबूगढ़, देहरादून से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन सुगंधा, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के छोटे हुए प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी श्रेयजल सिंह, कक्षा 12। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत। जी, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्रेयजल सिंह है। मैं कक्षा 12 जेडी वुमेन्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज दोहा गायन कार्यशाला में मैं अपनी 2 दोहे प्रस्तुत करती हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। मेरे दूसरी दोहा, चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काटकर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें बहुत ही सुंदर एवं उत्तम दोहे सुनाए। तो हमारी दूसरी छोटी प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन वर्षा जोशी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा जोशी है। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती पब्लिक स्कूल छनकी फार्म खटीमा है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने दोहे और उसका अर्थ सुनाने जा रही हूँ। गुरु गोविंदो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कवि
पैर छूऊं। मैं पहले गुरु के पैर छूऊंगी, क्योंकि उनने ही मुझे भगवान का पता बताया था। इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। कबीरा आप शीतल हो। इसका अर्थ है अपने मन को शांत रखकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी अच्छी लगे और जो हमको भी अच्छी लगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आप कक्षा 1 की छात्रा हो, फिर भी आपने हमें इतने सुंदर दोहे सुनाए और आपके दोहे भी बहुत अच्छे थे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो एक बार मैं फिर से हमारे आज के मुख्य अतिथि सर को मैं फिर से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री राजकुमार सचान होरी जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी PCS, साहित्यकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आपने बहुत ही सुंदर, उम्दा और आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट होकर आज के कार्यक्रम का संचालन किया और आज के कार्यक्रम में आपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर स्नेह भी प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है वो है दोहा गायन कार्यशाला। बाल प्रहरी का 1044वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजकुमार सचान होरी जी, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ। आपका स्वागत है। आपके हम प्रतीक्षा में हैं कि आप आएंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे, बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप मंच पर आमंत्रित होकर हमें प्रोत्साहन दें। आदरणीय श्री राजकुमार सचान जी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रेणु ओझा जी, खटीमा, उधम से नगर से। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी सुगंधा हिंदवान जी, सरस्वती विद्या मंदिर, देहरादून से, कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं आप। आज के कार्यक्रम सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली द्वाराहाट अल्मोड़ा से, कुमाऊं पब्लिक स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी अपेक्षा राज जी। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में अपने मनपसंद दोहों का गायन करने वाले हमारे प्रतिभागी मित्रों में कुमारी यशस्वी जी, गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से, कक्षा 5, सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय। कुमारी शेजल सिंह जी, जो JD वीमेंस कॉलेज पटना, बिहार से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान करी और अभी अभी आपने अपनी प्रस्तुति दी। आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। कुमारी श्रीनिधि बुधानी जी, कैंपस स्कूल पंतनगर, ऊधम से नगर, कक्षा 6 से हैं। हर्षिता बिष्ट जी, बासोली अल्मोड़ा, अनूप सरस्वती विद्या मंदिर से। कुमारी वर्षा जोशी जी, कक्षा प्रथम, सरस्वती पब्लिक स्कूल, छिंदवी फॉर्म, खटीमा, उधम से नगर से। आदित्य वोरा जी, अल्मोड़ा से। निवेदिता तिवारी जी, कैंपस स्कूल पंतनगर, उधम से नगर से।
कुमारी योशा शर्मा जी विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, दीक्षित खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से, आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा प्रथम KDPS जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, कार्तिक तिवारी जी चमोली से, अभय खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से और अनुष्का पांडे जी कक्षा तृतीय चाइल्ड सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिंदु खत्ता नैनीताल से। आप सभी मित्रों ने अपने पसंद के अपनी रुचि के दो दोहों का आज मंच पर गायन किया और गायन के साथ साथ आपने उसका अर्थ भी बताया, उसका भावार्थ भी बताया। बाल प्रहरी मंच पर जब आप अपने दोहे प्रस्तुत करते हैं तो चूंकि दोहा जो है वो छंद विधा का एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण का हिस्सा होता है और दोहों के बारे में कहा जाता है कि जब महाकवि कालिदास ने विक्रम और उर्वशीयम जो संस्कृत में जो नाट्य का लेखन किया, नाट्य का प्रस्तुतिकरण की जब बात आई तो उसके बाद में सरलतम रूप में श्लोकों को इस तरीके से लिखा जाने की एक प्रयास किए गए या ऐसा लिखने के तरीके सामने आए कि वो दोहे के रूप में आने लगे। जितने भी श्लोक है वो सब छंद विधाओं में है, मतलब उसमें आपको एक क्रम मिलता है, एक लय मिलती है, आरोह अवरोह मिलता है, उतार चढ़ाव मिलता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ध्वनियां मिलती हैं और उनकी मात्राओं का प्रयोग होता है। दोहों में भी एक अनुशासन होता है। दोहे के जो चरण है, 4 हम चरणों की बात करते हैं तो प्रथम चरण में और तृतीय चरण, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में मात्राओं का अंकन समान होता है। 13-11 मात्राओं का समावेश होता है। मात्राओं में जो है बारीकी से यदि हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दोहे जब लिखते हैं तो मात्राओं का मिलान करना कठिन हो जाता है। तो फिर मात्राओं का मिलान करना कठिन हो जाएगा लेखन में, तो जब गायन किया जाता है तो उनमें अनुतान करके उनका एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो दोहे लिखना एक प्रकार से सामान्य विधा के रूप में होता है। आप यदि प्रयास करेंगे तो दोहे आप लिखने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, सभी बच्चे लिख सकते हैं। आपको ध्यान यही रखना है कि मात्राएं जो है वो 13-11 के करीबन पहले तौर पे रहती हैं। फिर जब हम धीरे धीरे उनको लिखने के हमारा अभ्यास हो जाता है तो हम एक प्रकार से बहुत अनुशासन के रूप में उनको लिख पाते हैं। और जब हम लिखते हैं तो हम यदि स्वयं लिख रहे हैं और स्वयं गायन कर रहे हैं तो मात्राओं का जो अनुपात है हम बना लेते हैं। आज की कार्यशाला में आपने जो दोहे प्रस्तुत किए वो लोकप्रिय दोहे और नीति परक दोहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये लोकप्रिय दोहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आप दोहों में गिनती देखेंगे मात्राओं की तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी दोहे को उठाएंगे तो आपको सरलतम रूप दिखाई देगा। और दोहे जो है हर एक रस में लिखे जाते हैं। आप जिस स्थिति में हैं, जो आप कल्पना करते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, उसको आप काव्य के रूप में लिखते हैं। और काव्य का जो रूप है, एक रूप है दोहा, छंद के रूप में। आप जब किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता में आपको दोहे के पढ़ने में, कविता के पढ़ने में पहचान हो जाएगी कि ये काव्य जो है वो किस छंद में है और किस रूप में है। मैं आप सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करता हूँ, बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
बाल प्रेरी मंच पर आप जितने भी दोस्तों ने अपनी प्रस्तुति दी, उनकी इस सराहनीय प्रस्तुति के लिए न केवल आप प्रस्तुतकर्ता को मैं बधाई देता हूं, अपितु हमारे जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े दीदी होती हैं, बड़े भैया होते हैं, घर में और भी लोग होते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके समक्ष आपने प्रस्तुत करके एक अभ्यास निश्चित रूप से किया होगा। वो गुरुजन जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और पाठ्य पुस्तक की किताबों में हमें इन विधाओं की जानकारी देते हैं, उनका तरीका बताते हैं, वो गुरुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जो शिक्षक गण विद्यालय के आचार्य हैं, क्योंकि वो ही हमें बताते। और अभी आपने एक दोहा भी हमारे छोटी दीदी ने प्रस्तुत किया था कि गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए। तो गुरु जो है वो यहाँ पे हमें बताते हैं कि गोविंद कौन है, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, सृष्टि का संचालन करता कौन है। तो जो बताता है सबसे पहले वो प्रणम्य होता है, वो आदर का और नमन करने का पात्र होता है। तो गुरु हमारे सर्वोच्च पद पर होते हैं। आज की कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने अभिभावक गण जुड़े हुए हैं, जो लोग भी चैट बॉक्स पर बच्चों के मनोबल बढ़ाने की प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जो देख पा रहा हूं कि उत्तराखंड संस्कृति विद नीरू, तो नीरू जी की निरंतर टिप्पणियां पिछले कार्यक्रमों से आ रही हैं, तो आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने 10 में से 10 अंक भी दिए हैं प्रस्तुतकर्ता को, जो पिछला प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो आदरणीय नीरू जी, आप इसी तरह से बाल प्रेरी मंच से जुड़ें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन, जो कि बच्चों के लिए प्रेरक होता है और अभिभावकों का भी एक मार्गदर्शक होता है। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर का हमें बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो निरंतर जुड़कर बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और जहाँ कहीं आवश्यकता होती है तो एक सक्रिय स्टेक होल्डर के रूप में निर्देशन भी देते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, बच्चों को तात्कालिक मार्गदर्शन देते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और न केवल ऑनलाइन कार्यशालाओं से निरंतर बच्चों को जोड़ते हैं, अपितु अभी जो कार्यशालाएं जहां जहां भी जिस समय भी होती हैं, तो आप ऑफलाइन कार्यशालाओं में भी बच्चों को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देते हैं। और जब आप सामने होते हैं तो बच्चों के अनुभव से हमें पता लगता है कि बच्चे बहुत सी चीजें आपसे प्रेरित होकर सीखते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर की इस ऋषिवत तपश्चर्या के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मैं आपको प्रणाम करते हुए कोटि वंदन, अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े, मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए और कार्तिक पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं, विराम करता हूं और शुभरात्रि के साथ मैं एक बार पुनः सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी मित्र अपेक्षा राज जी को मंच सौंपता हूं। अपेक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें एवं अच्छी बातें बताकर आपने हमारा मार्गदर्शन करा और आप हमेशा इस मन से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं और हमें आप ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ
बाल पहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। और मैं सर का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना करती हूँ कि सर ने मुझे इस मंच पर आज 8वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। हम एक बार पुनः आपके हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार सचान सर जुड़ नहीं पाए। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं? चलिए कार्यक्रम को समाप्ति की ओर करते हुए एक बार पुनः आप सभी का आभार। और कल हमारी इस दोहा वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण होगा, तो कल के लिए भी आप सब आमंत्रित हैं। तो एक बार जो साथी भी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।